नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाई श्रवण पर। डेली करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास है 16 अप्रैल 2023 की, इसके दैनिक समसामयिकी के प्रश्नोत्तरी को हम आज डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज बिना समय गवाए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया है? ये किया गया है कोलकाता शहर में। देश को पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन मिलने वाली है। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कोलकाता शहर में किया गया है। कोलकाता ईस्ट वेस्ट की यह मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी। कोलकाता में लोग इस सफ़र का लुत्फ़ जून 2023 से उठा सकेंगे। भारत में 24 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में कोलकाता शहर में शुरुआत हुई थी। भारत में पहली ट्रेन ओवरऑल पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी। उस समय उसकी कुल लंबाई थी 35 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च महीने के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आईसीसी द्वारा मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें विमेंस में हैनेट इसिम्बी को मिला, जो रवांडा की थी। मेंस में साकिब अल हसन को मिला है, जो बांग्लादेश के थे। साकिब अल हसन ने यह दूसरी बार यह अवार्ड जीता है। आईसीसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई यानी कि यूएई में। सदस्य राष्ट्र हैं 108। आधिकारिक भाषा कौन सी है इसकी? अंग्रेजी। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। सीईओ कौन है? जॉफ अलाडिस। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल पदक जीते हैं 7। आयोजन हुआ था कजाकिस्तान में। महिला वर्ग में जो मेडल जीते हैं 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम में और दिव्या काकरान ने 72 किलोग्राम में और अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम में और सरिता मोर ने 59 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते हैं। साक्षी मलिक ने 65 किलोग्राम में रजत पदक जीता है और सीमा ने 50 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल और पूजा ने भी 76 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन हमारा, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम संपत्ति वाली सीएम कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम संपत्ति वाली सीएम है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। एडीआर के बारे में, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। मुख्यमंत्रियों 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। सर्वाधिक संपत्ति वाले जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी कुल संपत्ति है 510 करोड़। सबसे कम संपत्ति वाली सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम है ये, जिनकी कुल संपत्ति है 15 लाख। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है ये दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना राज्य में।
तेलंगाना के हैदराबाद में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तेलंगाना राज्य के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना है। गठन 2 जून 2014 को। राजधानी है तेलंगाना की हैदराबाद। राज्यपाल है यहाँ के तिमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। विधानसभा सीटें हैं 119। उच्च न्यायालय कौन सा है? तेलंगाना उच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? गुवाहाटी में। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा यह एम्स का उद्घाटन किया गया। असम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल कौन है यहाँ के? अभी हाल ही में नवनिर्वाचित राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया है, जो राजस्थान के हैं। मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय यहाँ की उच्च न्यायालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है अभी मोजाम्बिक में। जो हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ की यात्रा पर गए थे, तभी यह वर्चुअल उद्घाटन उन्होंने किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने। यात्रा के दौरान भारत द्वारा बनाए गए भुजी ब्रिज का उद्घाटन उन्होंने किया है। मोजाम्बिक कहाँ पर है? ईस्ट अफ्रीकी देश है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है कांगिसो रबाडा का। वैसे 100 विकेट अलग अलग कैटेगरी में है। इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 और वनडे के अंदर लसित मलिंगा है, और ये IPL के अंदर सर्वाधिक तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड कांगिसो रबाडा का है। और भारतीयों में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यह हर्षल पटेल के नाम है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? जो 14 अप्रैल अभी हाल ही में गुजरी है, तो उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी। तो 14 अप्रैल को कितने नंबर की जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132वीं जयंती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, यह पूरा नाम है। इनके जीवन काल यानी कि 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1956 को इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और समाज सुधारक भी रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, संविधान के जनक, संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर है? नई दिल्ली में। समाधि स्थल है चैत्यभूमि, मुंबई। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पुरस्कार सम्मान इनको भारत रत्न 1990 में प्राप्त हुआ। बोधिसत्व 1856 को इनको प्राप्त हुआ। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कला दिवस हाल ही में 15 अप्रैल को मनाया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और RBI स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को
विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल को विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, विश्व योग दिवस नहीं है। तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। आगे बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एससीओ के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में, जो चीन में है। कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 8। कौन कौन से हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ते हम। हाल ही में हिमाचल राज्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में हिमाचल राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 अप्रैल को। इसके बारे में हम हिमाचल राज्य के बारे में हाल ही में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत कहाँ से की? तो मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत कहाँ से की है? ये की है असम से। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।